काव्य एक आराधना पढ़ेंगे। उसके कवि है वसंत बापट, जिसका जन्म सन 1922 ईस्वी और निधन 2002 ईस्वी में हुआ था। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है और आपका जन्म महाराष्ट्र के सितारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, अकारवी, दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं। इस काव्य में वसंत बापट ने सत्यम शिवम सुंदरन की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता को उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, बैरभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित हुई है। अनुदित का माना होता है अनुवाद करना। मराठी भाषा से हिंदी में उसका अनुवाद किया गया है और यहाँ वसंत बापट हमें मानवता का सबक सिखाते हैं। सबसे पहले हम काव्य पठन करेंगे। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्यम सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मनकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, जीवन में नवतेज हो अंतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहें एक ही बंधुता की कामना। काव्य आराधना का भावार्थ देखेंगे। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कवि यहाँ पे कहते हैं कि मेरा जो देह है, शरीर है, चित्त मन है, वो दोनों एक ही प्रार्थना करते, एक ही विनती करते हैं कि इस पूरी दुनिया के अंदर सत्य का बोलबाला हो, हर एक जगह अच्छाई सुंदरता की कामना रहे और मांगल्य यानी मंगलकारी नित्य हो आराधना। नित्य यानी हमेशा रहे, यही प्रार्थना मैं भगवान से करता हूँ। दुखियारों का दुख जाए है यही मनकामना। इस दुनिया के अंदर न जाने कितने दुखी, पीड़ित और विवशता से ज़िंदगी बिता रहे हैं ये लोग। तो कवि कहते हैं कि उनका दुख दूर हो, यही उनकी मनोकामना है। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। कवि यहाँ पे कहते हैं कि हमें उन दुखियारों की वेदना, जो पीड़ा है, उसको परख पाने के लिए, उसको परखने के लिए हमारे अंदर संवेदनाओं को जगाना पड़ेगा। अक्सर आज हम वर्तमान युग में देखते हैं कि कहीं हम जा रहे हैं और बीच में किसी का अकस्मात होता है तो लोग आज वहाँ पे सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं, वीडियो शूट करते हैं, लेकिन उस घायल व्यक्ति को ज़रूरत है हॉस्पिटल की तो उसे कोई नहीं ले जाता है। इंसान आज संवेदना शून्य होता जा रहा है। इंसानियत ख़त्म होने लगी है। अगर किसी को पानी की ज़रूरत है तो हम नहीं दे रहे। आज समाज के हर एक क्षेत्र में राजनीति बहुत ही खराब दृश्य से घुस चुकी है और उसका खामियाजा हर एक इंसान आज भुगत रहा है। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि लोगों की वेदना को हमें समझना है, उनके दुख दूर करने के लिए हमें मदद का हाथ बढ़ाना है। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। जो दुर्बल है, कमज़ोर है, मजलूम है, जिस पे अत्याचार हो रहे हैं, उनके रक्षणार्थ, रक्षा के लिए पौरुष की साधना।
कवि भगवान से पौरुषत्व मांगते हैं, मर्दानगी मांगते हैं कि उनके रक्षण के लिए लोग खड़े हो, आगे आए, तभी इस दुनिया के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, आज का माहौल बदल सकता है। आगे वो कहते हैं, जीवन में नवतेज हो अंतरंग की भावना, और इस तरह जीवन में नई आशाएं पैदा होगी, नया प्रकाश होगा और हृदय में सुंदर भावनाएं आएंगी। अंतरंग हमारे अंतर्मन में भावनाएं पैदा होगी, अच्छी अच्छी भावना होगी, मन में सुंदर आशाएं जन्म लेगी। सुंदरता की आस हो, मानवता की उपासना हो, और इसी सुंदर आशाओं से सभी लोग इंसानियत की उपासना करेंगे, पूजा करेंगे, इंसानियत को समझेंगे, इंसानों के लिए आगे बढ़ेंगे। इंसान इस दुनिया में खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाने वाला है, तो हमारे पास जो कुछ है उसका उपयोग हमें इंसानियत को कायम रखने के लिए करना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। सभी लोग को शौर्य और धैर्य प्राप्त हो, ऐसी कवि अभ्यर्थना करते हैं, आजीजी करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वेद सभी अस्त होवे वैर और वासना। कवि कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर न जाने कितने सारे भेदभाव मानवता का शत्रु बने हुए हैं। अक्सर हम देखते हैं कि आज इंसान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्मों के नाम से लड़ रहे हैं। विश्व में गोरे और काले, अमीर, गरीब, न जाने कितने भेदभाव से पूरी दुनिया बटी हुई है। साम्राज्यवाद, विस्तारवाद की नीति से न जाने कितनी इंसानियतों के खून हुए हैं। लोग एक दूसरे से बैर और भेदभाव में ग्रसित है। तो कवि कहते हैं कि ये सारे भेदभाव, बैर, बदले की भावना, युद्ध, ये सारी स्थिति बदले और लोग मिलकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना, विश्व एक परिवार है, इस भावना सार्थक हो, ऐसी कामना करते हैं। मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना, और ये सारे भेदभाव और शत्रुता खत्म होगी, तभी मानव की एकता बनेगी, और यही उनकी पूर्ण कल्पना है। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, और इस तरह हम इस विविध भेदों से, वैरों से मुक्त हो सकेंगे और पूरी दुनिया में स्वतंत्रता और बंधुत्व की कामना पूर्ण हो सकेगी। अस्तु।